नमस्ते सुलोचना ताई। यहाँ कैसे आना हुआ? हमने तो आपको न्योता नहीं दिया था। कहीं आपकी बेटी ने तो आपको? मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, मैं ही। अच्छा अच्छा, बिन बुलाए मेहमान बन के आई है। कमाल है, बेटी और माँ एक जैसे कैसे हो सकती है? बेशर्म की तरह किधर भी घुस जाती है। चुप क्यों हो गई? कड़वी लगी सच बात? अरे मेरी जिंदगी तो कड़वाहट से भरी है इस मनुष्य की वजह से। उसके मुकाबले में मेरी बातों की कड़वाहट कुछ भी नहीं। हाँ? क्यों आई है बताओ ना, क्यों आई है? मैं तो बस अर्चना। कहीं हमने आपके बेटी पे अत्याचार तो नहीं किया है, यही देखने आई है ना? देख लो, कहीं मारने वारने के, जलाने बिलाने के दाग तो नहीं है? पहले ही हम इसे बहुत मार पीट चुके हैं। हाँ, इसीलिए तो आपने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन में, और इसलिए हमारा सचुआ चला गया है। देखिए नीचे जाके देखिए, आज मेरे सच्चू का जन्मदिन उसके बगैर मना रहे हैं। मेरा 25 साल का बच्चा एक पल में हाथ से ना हो गया और हमारी जिंदगी बदल गई। आपकी बेटी को आए हमारे घर 7 दिन नहीं हुए, तो आप तरस रहे आपकी बेटी को मिलने के लिए? मैं तो मेरी जिंदगी पूरी मेरे सच्चू के बगैर गुजारने वाली हूँ। आज मेरे दर्द का एहसास मैं आपको दिलाने वाली हूँ। मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके घर वालों से बता देना, यहाँ आके इसको मिलने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बार उसे देख लिया ना? बेटी को देख लिया? चल निकलो। अहो ताई, लेकिन नहीं, मैंने कहा ना निकलो का मतलब निकलो। उन्हें अर्चना से मिलने दे। मिलने देने अर्चना से। छोड़ना ही, तू क्यों छोटी छोटी बात को इतना बड़ा कर रही है? देख, अभी अर्चना से हमारा कोई रिश्ता है क्या? नहीं है ना? तो फिर ये किससे मिलती है, क्या बात करती है, इससे हमें क्या? अभी 3 महीने यहाँ रहेगी और फिर चली जाएगी ना, तो जो करना है करने दे से। तू चल, नीचे बहुत काम है। हाँ, तू बोल रहा है वो भी सच है। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं, चल निकलते हैं। हाँ चल। इसलिए आई थी तो यहाँ, ये सब सुनने के लिए, ये सब सहने के लिए। क्यों अर्जू? चल ना वापस अपने घर चल। नहीं आई, मैं नहीं आ सकती। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आई, अगर मैं ये घर छोड़कर गई ना, तो मानव और उनका परिवार फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा। कैसे? हाय, मैंने मंजू वहीनी और उनकी आई की सारी बातें सुन ली थी। भाई वो कह रहे थे कि कोर्ट ने कहा है कि उन दोनों को 3 महीने के लिए एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। कल को अगर एक कंप्लेंट कर दे तो उनके तो छक्के छूट जाएंगे, और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते वो तो अजीत का मैटर भूल भी जाएंगे। इससे पहले कि अर्जू अजीत के खिलाफ कंप्लेन कर दे, हम मानव के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं कि उसने कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया। आई, और अगर मैं घर वापस आ गई तो आई, तू एक मुझे बात बता कि इससे वर्षा और सतीश के रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा ना? उससे अच्छा है कि मैं यहीं रह जाऊं, मेरे लिए यही ठीक है। अर्जू, लेकिन तू यहाँ कैसे रहेगी?
तू मेरी चिंता मत कर। फिर सिर्फ 3 महीने की तो बात है ना, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मानव और उनकी आई मुझसे नाराज जरूर है, लेकिन मानव के बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उनके सहारे यहाँ 3 महीने रह लूंगी। अब तू जा यहाँ से, अपना ख्याल रखना है। अर्जु, देख बेटा, अगर ये सारी बातें तेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो तू सीधे अपने घर वापस चली आना, समझी? उसका नतीजा जो भी होगा ना, वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, समझी? आएगी ना? वादा कर मुझसे अर्जु, आएगी ना? हाँ, मैं आऊंगी। अब तू जा। मौसी, आज सचिन का जन्मदिन है और उसकी याद में हमने चौल के बच्चों को खाना खिलाया है और साथ ही साथ पूजा भी करवाई है ताकि सचिन की आत्मा को शांति मिल सके। ये उसी का प्रसाद है, लीजिए। लीजिए ना सुलोचना ताई, मेरे सचिन को बहुत अच्छा लगेगा। उसे आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं था। अगर उसकी याद आप हमारे साथ बांटोगी तो उसे यकीनन खुशी होगी। लीजिए। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, वो मेरी बेटी जैसी है। जी टीवी, आज लिखेंगे कल।